इस बीच एक बड़ी खबर है। समंदर में ताइवान के इलाके में घुसा हुआ है चीन। मिलिट्री ड्रिल की आड़ में चीन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। चीन ने अंतरराष्ट्रीय नियमों की भी अनदेखी की है और नैन्सी के दौरे के बीच चीन अमेरिका में दबाव बढ़ गया है। बहुत ज्यादा स्थिति फिलहाल चीन, अमेरिका और ताइवान के बीच तनावपूर्ण नजर आ रही है। और राठौर सर हमारे साथ है। राठौर सर, जो स्थितियां देखने को मिल रही है, अब आगे क्या आपको होता हुआ नजर आ रहा है? क्या आपको लगता है कि अमेरिका के वहां वापस जाने के बाद चीन अटैक करेगा? अमेरिका कैसे डिफेंड करेगा, या फिर क्या कुछ होने जा रहा है इस एशिया में? अभी जो चीन का रिएक्शन या रिस्पांस कह सकते हैं, वो एस्केलेटरी होगा और ऐसा प्रोवोकेशन करने की कोशिश करेगा जिससे कि ताइवान भी उस पर रिएक्ट करे और एक युद्ध जैसे हालात बने। आपने ये दिखाया था कि ताइवान स्ट्रेट्स में कुछ आइलैंड ताइवान के भी पड़ते हैं और वो ताइवान की डिफेंस के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। चीन हो सकता है कि जो ताइवान स्टेट्स में कोई 3 आइलैंड्स ऐसे हैं जिनको वो पहले पकड़ना चाहेगा या कब्जा करना चाहेगा ताकि ताइवान के ऊपर अटैक में सुविधा मिले। ऐसा हुआ तो अमेरिका क्या करेगा? ऐसा होने पर अमेरिका को एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं लेगा तो जितनी बातचीत आज हुई है और जितना आज सौहार्दपूर्ण वातावरण, यानी ये सब अमेरिका नल के हो लिए भी, ठीक है सर, इसका मतलब है कि अमेरिका के लिए भी धीरे धीरे विकल्प सीमित होते जाएंगे रिएक्ट करने के। और देखिए, चीनी विमानों की घुसपैठ पर ताइवान का जवाबी एक्शन भी सामने आया है। ताइवान ने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है, यानी ताइवान की तरफ से भी जिस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं उसकी भी कुछ तैयारियां नजर आने लगी हैं। तो ताइवान क्या वाकई में इसको उसी रूप में जवाब देने की कोशिश करेगा जिस तरीके से चीन धीरे धीरे ताइवान को चोक कर रहा है, या फिर अभी भी ताइवान की तरफ से पेशेंस दिखाया जाएगा? पूरी दुनिया में भय है और सवाल सिर्फ एक है कि क्या ये युद्ध, एक और युद्ध तय है? अगर ऐसा होता है तो ये देखना पड़ेगा कि किसके पास कितनी ताकत है। जरा इसको भी हम समझें, जरा अंतर समझें कि कौन कितना ताकतवर है। एक्टिव सैनिकों की बात करें तो चीन के पास 20 लाख सैनिक हैं, ताइवान के पास सिर्फ 1,70,000। कहीं कोई तुलना नहीं है दोनों सेनाओं की, जो चीन के आगे कहीं नहीं ठहरते। लेकिन ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है और अमेरिका के पास 13,90,000 एक्टिव सैनिक है। ताइवान और अमेरिका को मिलाकर यह आंकड़ा 15,60,000 हो जाता है। फिर भी यह चीन की एक्टिव सेना से कम है। एक्टिव सैनिक के लिहाज से भले ही चीन आगे हो, लेकिन किसी भी युद्ध में रिजर्व सैनिक की बड़ी भूमिका होती है, वो बड़ी भूमिका निभाते हैं। और इस लिहाज से चीन के पास सिर्फ 5,10,000 सैनिक है, लेकिन तनाव के पास लेकिन ताइवान के पास 15 लाख रिजर्व सैनिक है और 15 लाख रिजर्व सैनिक और उनके साथ अमेरिका के 4,42,000 रिजर्व सैनिकों की तादाद जोड़ने के बाद यह आंकड़ा पहुंच जाता है 19,42,000, जो कि अपने आप में बड़ी संख्या है। बात करते हैं टैंक्स की। टैंक्स की संख्या किसके पास कितनी है? तो चीन की बात करें, चीन के पास करीब 5,25,000 टैंक्स हैं, ताइवान के पास 1,100 से ज्यादा टैंक्स हैं और अमेरिका के पास 6,612 टैंक है। और दोनों की कुल टैंकों की संख्या देखें, टैंक्स पावर देखें तो 7,722 हो जाती है, जो कि एक बड़ी ताकत है। अब एक नजर वायु शक्ति पर, एयरफोर्स पर डाल लेते हैं, किसकी वायुसेना ज्यादा ताकतवर है। चीन के पास 3,285 एयरक्राफ्ट है, इनमें फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर वगैरह सब शामिल हैं, जिनकी तादाद ताइवान में सिर्फ 741 है। लेकिन अमेरिका के 13,247 एयरक्राफ्ट मिलकर चीन को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। और समुद्र में चीन की शक्ति ताइवान और अमेरिका दोनों से ज्यादा है। चीन के पास युद्धपोतों की संख्या 777 है, इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर समेत हर तरह के वॉरशिप और सबमरीन शामिल हैं। ताइवान के पास इनकी संख्या 117 है और अमेरिका के पास 484 युद्धपोत जोड़कर यह आंकड़ा 601 हो जाता है। अगर सिर्फ सबमरीन की बात करें तो चीन के पास 79 सबमरीन है, ताइवान के पास केवल 4 और अमेरिका के पास 68, यानी ताइवान और अमेरिका के पास कुल मिलाकर
72 सबमरीन हैं और चीन के पास 79 परमाणु बम। जी हां, सबसे ज्यादा जिसका डर है उसकी बात करते हैं तो चीन के पास 350 न्यूक्लियर वेपन है, ताइवान के पास 0 यानी कि कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं। लेकिन अमेरिका की बात करें तो 5000 से ज्यादा एटॉमिक वेपन्स अमेरिका के पास हैं। तो ये एक हमने तुलना दिखाने की कोशिश की ताइवान की, चीन की, और ताइवान और अमेरिका की संयुक्त रूप से चीन के मुकाबले। सर, सिर्फ वेपन्स, सेना, इनकी हम बात करें तो ये फिगर्स अपने आप में अलग नजर आते हैं, लेकिन रूस यूक्रेन वाले मैटर में ये बात समझ में आई कि सिर्फ कम सेना होने से ही युद्ध में हार जीत तय नहीं होती है, युद्ध को लंबा दूसरे तरीके से भी खींचा जा सकता है। चीन के मैटर में कितना एप्लीकेबल है ये? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने कंबाइंड मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करी ताइवान और अमेरिका की, तो आप ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि कल अगर चाइना ताइवान पे अटैक करेगा तो अमेरिका मिलिटरली विद बूट्स ऑन ग्राउंड लेके सामने आएगा। अभी हाल ही का इतिहास बता रहा है कि यूक्रेन और रशिया की वॉर में अमेरिका कहाँ तक गया है, एक मापदंड है। तो ये तुलना बेकार है। ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका वही मॉरल मटेरियल सपोर्ट करेगा, उसको सप्लाईज देगा। और अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि अमेरिका वहाँ आके लड़ाई लड़ेगा ताइवान के बिहाफ पे, तो मुझे नहीं लगता कि नहीं, जैसे हमने हथियारों की बात की तो हथियार तो अमेरिका दे रहा है यूक्रेन को, नंबर 1। नंबर 2, बूट्स ऑन ग्राउंड की हम बात कर रहे हैं, यूरोपियन फोर्सेस या अमेरिकन फोर्सेस छुप के ही सही लेकिन यूक्रेन में लड़ रही हैं, ये रूस ने क्लेम भी किया है। देखिए, बात यह है कि जब यूरोप की सिक्योरिटी दाव पे लगी तो अमेरिका और यूरोप वेंट thus far and no further। तो आपको लगता है कि ताइवान की सिक्योरिटी अगर स्टेक पे होगी तो अमेरिका और यूरोप मिलके आएंगे और चाइना पे अटैक करेंगे? ये मुझे नहीं। लेकिन चाइना की भी तो एक लिमिटेशन होगी, पूरा स्ट्रेंथ तो नहीं लगा सकता ना। जी हाँ रवि, ऐसे है कि अमेरिका ऑपरेट कर रहा है एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी के ऊपर। उसका एक साइड में वन चाइना पॉलिसी है, दूसरे साइड में ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979 का हासिल है। अभी क्या है कि अगर अमेरिका यहाँ पे लड़ाई में शामिल नहीं होगा तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ना है? ताइवान स्ट्रेट्स उसके हाथ से चले जाएंगे, जापान की सिक्योरिटी बहुत डीपली गहराई से इफेक्ट होगी, साउथ चाइना सी में भी अमेरिका इन्फ्लुएंस कम होगा और अमेरिका का नाम बिल्कुल गिर जाएगा। जापान का आप जिक्र कर रहे हैं, इसलिए इस बीच बड़ी खबर भी हमारे पास यही है कि चीन ताइवान तनाव पर अब जापान की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जहां ताइवान के आसपास चीनी मिलिट्री ड्रिल पर चिंता जाहिर की गई है और साथ ही ये भी कि प्रभावित क्षेत्र से लगता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये, और जापान ने अपनी चिंताओं से भी चीन को अब अवगत करा दिया है। इस बीच जापान सरकार के प्रवक्ता हुकाजू मुत्सुनो ने इस बारे में ये जानकारी शेयर की है। तो जिस तरीके से हालात अभी बने हुए हैं, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया की, त्रिपाठी सर, उस पर नजर है। अमेरिका के लिए ताइवान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये एक बड़ा सवाल। साथ ही जापान जिस तरीके के हालात को लेकर चिंता जाहिर कर रहा है सर, जो हमने मिलिट्री कंपैरिजन दिखाया ये तो शायद वैलिड भी नहीं है, खुद ताइवान भी जानता है। लेकिन अभी के हालात को देखते हुए अमेरिका का ताइवान को इतना सपोर्ट देना और पेलोसी का बार बार वहां पर आकर ये कहना कि मैं सिर्फ यही स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हम ताइवान के साथ हैं। देखिए, चीन ने जब से अपने आप को ये दुनिया में उजागर करना शुरू किया कि हम भी एक पावर हैं, जब ये चीज़ शुरू हुई तब से जो है पूरे नाटो और इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स अमेरिका हैं, इनको धक्का लगा कि ये कैसे हो सकता है, जो वन वर्ल्ड वन पावर की नीति थी वो तो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़, जहाँ तक हम इसकी बात कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी, ये जो है बहुत बड़ा एक रूट है, इकोनॉमिक रूट है, जिसके ऊपर सबकी नज़र है और इसमें कोई खतरा नहीं चाहते हैं पूरे नाटो या अमेरिका, क्योंकि इनका जो है पूरे जो इकोनॉमिक जितनी भी एक्टिविटी यहाँ से गुजरती है। दूसरी चीज़ ये, जहाँ तक कंपैरिजन की बात है, आज की डेट में ताइवान का हालांकि सिक्योरिटी अमेरिका ने बोला इंश्योर करेगा, लेकिन कोई ट्रुप उनका वहाँ पर ताइवान में नहीं है। सिर्फ 30 मिलिट्री पर्सनल हैं, जिसमें तकरीबन 20 तो सिर्फ डिफेंस सिविलियंस हैं। दूसरी चीज़, ठीक है, ऐसे में ये एक बड़ा सवाल त्रिपाठी जी खड़ा होता है कि अगर चीन ताइवान के ऊपर हमला करता है तो अमेरिका कह तो रहा है कि वो ताइवान के साथ खड़ा है, लेकिन किस हद तक खड़ा नजर आएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए।